हवाई प्रावधानों से बनी प्रदेश की आबकारी नीति पूरी तरह से विफल रही है। सरकारी खजाने को मोटा राजस्व देने वाला आबकारी विभाग राजस्व के लिए छटपटाता दिखाई दे रहा है। हालत यह हो गई कि प्रदेश में वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही अघोषित ड्राई डे शुरू हो गया है। 7,665 दुकानों में से महज 3,176 शराब की दुकानें खुली हैं, जबकि 4,489 बंद पड़ी है। मोटे तौर पर एक अनुमान के मुताबिक आबकारी बंदोबस्त फेल होने से सरकार को 2,000 करोड़ से ज्यादा के नुकसान का अंदेशा है। ये रिपोर्ट देखिए। एसी कमरों में बैठकर कुछ प्रशासनिक अधिकारियों ने जिस आबकारी नीति को तैयार किया, उसे प्रदेश के शराब कारोबारियों ने पूरी तरह नकार दिया। आबकारी बंदोबस्त के लिए विभाग की तमाम मशक्कत के बावजूद सिर्फ 2,501 दुकानों को नवीनीकृत कराने के लिए शराब कारोबारियों को मना पाए। इसके बाद बची दुकानों के लिए आबकारी विभाग ने 6 चरण में ई प्लेटफॉर्म्स पर नीलामी आयोजित की, लेकिन महज 675 दुकानें ही उठ पाई, जबकि 4,489 दुकानें रह गई। आबकारी एवं मद्य संयम नीति के विफल होने के कारण वर्ष 2021-22 की आबकारी एवं मद्य संयम नीति विफल। सचिवालय में बैठे आरएएस अधिकारियों ने बनाई नीति, जबकि फील्ड में जमीनी स्तर की नहीं है कोई जानकारी। आबकारी नीति लागू करने से पहले नहीं ली राय, जिला आबकारी अधिकारियों से नहीं किया विचार विमर्श, अनुभवी अधिकारियों के सुझाए बिंदुओं पर नहीं की चर्चा। आरएस-जीएसएम और आरएस-बीसीएल के प्रबंधकों ने नहीं दी जानकारी। मदिरा अनुज्ञाधारियों को मासिक गारंटी की नहीं दी जानकारी। प्रदेश भर में 70 से 80% दुकानों में रही कमी। जयपुर स्तर के अधिकारियों ने मदिरा का निर्गम नहीं रोका। समय रहते वसूल नहीं हो सकी गारंटी राशि। अगर आरएस-जीएसएम, आरएस-बीसीएल के अधिकारी रहते सतर्क, एक सप्ताह पहले बियर का निर्गम रोक देते तो स्थिति नहीं होती अनियंत्रित। बड़ी ग्राम पंचायतों में खोल दी छोटी छोटी शराब की दुकानें। महंगी दुकानों से नहीं मिला राजस्व। आबकारी विभाग को करोड़ों का नुकसान। वित्तीय वर्ष 2021-22 में लगाई गई फेक बोलियां। ज्यादातर लोग हुए बैकआउट। दुकानों का कम राशि में दोबारा किया बंदोबस्त, लेकिन आबकारी शुल्क में नहीं की गई बढ़ोतरी। बड़े अधिकारियों ने शराब की दुकानें निरस्त नहीं करने का दबाव बनाया। जिला आबकारी अधिकारियों पर बनाया दबाव। शराब ठेकेदारों को बकाया गारंटी जमा कराने की काफी छूट दी गई। शराब ठेकेदारों ने आबकारी नीति का मजाक बनाया। सरकारी खजाने को मोटा राजस्व दिलाने की जद्दोजहद में आबकारी अधिकारियों ने सरकार को कुछ उपाय सुझाए हैं, जिसे आबकारी नीति में शामिल करके घाटे को कुछ कम किया जा सकता है। आबकारी एवं मद्य संयम नीति में सुधार की जरूरत। आबकारी विभाग के अधिकारियों ने सरकार को दी सलाह, आबकारी ड्यूटी में वृद्धि की जाए। मासिक गारंटी की जगह तिमाही गारंटी वसूलने का हो प्रावधान। देशी शराब पर 250 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए हो एमआरपी, लेकिन सरकार ने नहीं दिया ध्यान। प्रदेश में देसी शराब कंपोजिट की कुल 7,665 दुकानें हैं, जबकि मात्र 2,501 शराब की दुकानों का वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए नवीनीकरण हुआ। 25 मार्च 2022 तक 4 चरणों में 522 मदिरा दुकानों का बंदोबस्त हुआ। 30 मार्च 2022 तक 153 दुकानों का बंदोबस्त हुआ। 4,489 शराब की दुकानें 31 मार्च 2022 तक रिक्त पड़ी हैं। आरएस-जीएसएम के राइडर को हटाया जाए। शराब ठेकेदारों ने घटिया माल देने का आरोप लगाया। आरएस-जीएसएम और आरएस-बीसीएल के परमिट का अधिकार सिर्फ आबकारी विभाग के पास हो। वित्तीय वर्ष 2021-22 में रिजर्व प्राइस के विरुद्ध 1,100 करोड़ की अधिक बोली प्राप्त हुई, जिसके विरुद्ध पूरे राजस्थान में लगभग 1,500 करोड़ बकाए रह गए। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।